દેશ આજે એક અભૂતપૂર્વ રાજકીય ઘટનાનો સાક્ષી બન્યો છે। દેશના પ્રથમ પ્રધાનમંત્રી પંડિત જવાહરલાલ નહેરુના દાયકાઓ જૂના રેકોર્ડને પાછળ છોડીને આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સતત સૌથી લાંબા સમય સુધી દેશનું નેતૃત્વ કરનાર પ્રધાનમંત્રી બની ગયા છે। પંડિત નહેરુના યુગથી આગળ વધીને આજના આધુનિક, આત્મનિર્ભર અને વિશ્વમિત્ર બનતા ભારતની મહાગાથા પર જોઈએ એક ખાસ અહેવાલ। 10 जून 2026 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये तारीख नए अध्याय के तौर पर दर्ज हो गई है। स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिनों तक मां भारती की सेवा कर नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के लगातार सेवा काल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक शिखर तक पहुंचने का उनका ये सफर तब शुरू हुआ जब साल 2014 के आम चुनाव में एक अभूतपूर्व और शानदार जीत के साथ 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। समय बदला, चुनौतियां आईं, लेकिन पीएम मोदी के प्रति जनता का ये अटूट विश्वास साल दर साल गहरा होता गया, जिसने पहले 2019 और फिर 2024 के आम चुनाव में लगातार जीत की ऐतिहासिक हैट्रिक लगाकर भारतीय राजनीति के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। इन 4,399 दिनों में उन्होंने राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ जन कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक जन कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने का उनका अथक प्रयास अनवरत जारी है। वैसे उनका ये प्रयास तब से जारी है जब 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान संभाली थी। फिर उन्होंने सुशासन और विकास की जो नई परिभाषा लिखी उसे गुजरात मॉडल के तौर पर जाना गया, जिसने न केवल उद्योगों को आकर्षित किया बल्कि बुनियादी ढांचे और कृषि में भी क्रांतिकारी बदलाव किए। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन पर सबसे ज्यादा जोर दिया, चाहे वो स्वागत कार्यक्रम के जरिए ऑनलाइन जन सुनवाई हो या प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता। तकनीक को जन जन तक पहुंचाने की इसी दूरदर्शी सोच ने आगे चलकर डिजिटल इंडिया की मजबूत नींव रखी और गुजरात विकास का यही सफल मॉडल उनकी राष्ट्रीय लोकप्रियता का आधार बना। 2014 में 3 दशक बाद केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। खास बात यह भी है कि देश में पहली बार एक स्थिर और निर्णायक सरकार का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति ने किया है जो नेहरू गांधी परिवार से नहीं है और उनकी राजनीतिक जड़ें भी कांग्रेस से दूर दूर तक जुड़ी हुई नहीं हैं। ये केवल समय की गणना नहीं है बल्कि भारतीय लोकतंत्र के 2 ऐतिहासिक छोरों की गाथा है, क्योंकि पंडित नेहरू ने आजादी के तुरंत बाद ऐसे दौर में शासन किया जब देश की जनसंख्या कम थी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सीमित थी, एक पार्टी का प्रभुत्व था और राजनीतिक संरचना केंद्रीकृत थी, जबकि पीएम मोदी ने 146 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले, 2,500 से ज्यादा राजनीतिक दलों वाले, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी, राजनीतिक रूप से खंडित और आर्थिक रूप से जटिल दौर में लगातार 3 बार जनादेश हासिल किया है। नेहरू युग के दौरान अत्यधिक राज्य नियंत्रित आर्थिक मॉडल और सीमित निजी उद्यमों के चलते भारत की औसत जीडीपी वृद्धि लगभग 3.5 से 4% रही, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने उद्यमियों, स्टार्टअप्स और वेल्थ क्रिएटर्स को राष्ट्रीय विकास का मजबूत भागीदार माना। और यही कारण है कि सदी की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी और भू राजनीतिक संकटों के बावजूद भारत ने न सिर्फ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा, बल्कि 6.5 से 7% की विकास दर भी हासिल की। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक को चलाने के साथ साथ खाद्यान्न का निर्यात भी करता है। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि पंडित नेहरू के कार्यकाल के दौरान अत्यधिक रक्षात्मक नीति के चलते देश को 3 प्रमुख सैन्य मोर्चों पर लहू बहाना पड़ा, जबकि आक्रामक रक्षा सिद्धांत के बल पर पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान
भारत किसी भी पूर्ण पारंपरिक युद्ध में नहीं उलझा, क्योंकि अब भारत आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारता है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक और पिछले साल हुआ ऑपरेशन सिंदूर इसकी मिसाल है। मतलब साफ है, ये केवल 2 युगों के दिनों की गणना नहीं है, बल्कि भारत की बदलती हुई मानसिकता की महागाथा है। ये बदलाव भारत के आधुनिक, आत्मनिर्भर और वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभरने का ऐतिहासिक प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।